एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। 18 मार्च 2025 को मुस्कान अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उस कॉल में वो पैनिक्ड लग रही थी एंड थोड़ी ही देर में ही उसकी आवाज़ बाहर आई थी और वो रोने लगी थी। आफ्टर दैट जब मुस्कान की मॉम ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना, तुम्हारी सौरभ से लड़ाई तो नहीं हुई, तो मुस्कान के वर्ड्स टूट रहे थे, लेकिन उसने बस इतना कहा कि मैं आपको आके बताऊंगी। उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या हो रहा था, उनकी बेटी इतना ज़्यादा क्यों रख रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को सीधा कहा कि बेटा फ़ौरन घर वापस आ जाओ, जो भी कुछ बात है हम घर में सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ी ही देर बाद मुस्कान अपनी मॉम के घर पहुँच गई थी। तो जैसे ही मुस्कान के घर पे आई और उनकी मॉम ने मेन गेट का दरवाज़ा खोला था, वैसे ही बिना सोचे समझे और बिना कुछ कहे मुस्कान अपनी मॉम से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। वो मुस्कान की मॉम ने उसे वापस पकड़ा, वापस गले लगाया और उन्होंने उससे टेंशन में पूछा कि बेटा आखिर क्या हुआ है। लेकिन मुस्कान के चेहरे पे इस क्वेश्चन को सुनने के बाद डर था और उसकी आंखों में आंसू थे और इन्हीं आंसू भरी आंखों में उसने कहा कि मॉम मेरे पति अब नहीं रहे। तो व्हाट रियली हैपेंड इन दिस केस और इस केस की टाइमलाइन क्या है? तो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड मुस्कान, सौरभ एंड साहिल। जिस लड़की की अभी हम बात कर रहे हैं उसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान वॉज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश मेरठ सिटी और उसकी स्कूलिंग भी यहीं से हुई थी। मुस्कान अपने पेरेंट्स की बहुत चहीती बच्ची थी एंड दे वर अ हैप्पी मिडिल क्लास फैमिली। During her younger age in schooling, she was a very active kid. And sadly, this is the only information we have about her schooling, क्योंकि childhood या school से related उसकी ज़्यादा information नहीं है हमारे पास अभी। लेकिन हमें इतना पता है कि उसकी 8th क्लास तक की स्कूलिंग एक ही स्कूल से करी थी। दैट मीन्स कि जीरो से लेके बोल रहा हूँ, फर्स्ट से लेके 8 तक उसने एक ही स्कूल में पढ़ा था। विच ऑल्सो मीन्स कि वो अपने क्लास के बच्चों को जिनके साथ वो पढ़ी थी उन्हें अच्छे से जानती थी या फिर पहचानती थी। एंड एज आई सेड दैट शी वाज अ वेरी एक्टिव किड इन स्कूल, तो वो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे से मिला जुला भी करती थी। एंड कोइंसिडेंटली इसी स्कूल में एक और बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था साहिल शुक्ला। साहिल भी मेरठ में ही रहता था और स्कूल में भी उसका बिहेवियर अच्छा ही था। ऑल्दो साहिल एंड मुस्कान स्कूल में एक दूसरे से बात नहीं करा करते थे, पर फिर भी दे बोथ knew of each other's existence as they were classmates. So yeah, they both were in same school, but रिपोर्ट में ये बाहर आया है कि स्कूल के टाइम पर वो दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी थी। एंड 8th के बाद मुस्कान का स्कूल ही चेंज हो गया था, so she left all of her old friends in that school। और ऐसे ही उसकी जिंदगी आगे बढ़ती रही और वो धीरे धीरे करके बड़ी होती रही थी। नाउ ये वाला स्कूल चेंज करने के बाद या फिर स्कूल के दिनों के बाद मुस्कान की लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था। उसकी लाइफ में एक तो वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी और दूसरी चीज ये थी कि वो एम्बिशियस नहीं थी। तो शी वाज काइंड ऑफ डूम्ड आफ्टर लीविंग द स्कूल। एंड इस पॉइंट पर उसकी लाइफ के इस स्टेज पर उसके पास ऐसा कोई अपना दोस्त भी नहीं था जिसके साथ वो अपने दुख शेयर कर सके या फिर जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके। सो एक तरीके से मुस्कान काफी ज्यादा लोनली थी अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर। एंड ड्यूरिंग दिस पॉइंट इन हर लाइफ, जब वो एकदम डाउनफॉल में थी या फिर जब वो एकदम ही सैड थी, उस पॉइंट पर उसके एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम था सौरभ रस्तोगी। सौरभ अपनी फैमिली के साथ मेरठ में ही रहता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहा करता था बिकॉज एज पर न्यूज आर्टिकल्स सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था एंड ही लिव्ड इन लंदन। बट दिस थिंग वाज डिबंक्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि सौरभ के दोस्त ने खुद बाहर आकर कहीं सारे न्यूज चैनल पर यह कहा है कि वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसने ये चीज मेंशन करी थी कि वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। And also the fact that he used to live in London made it kind of convincing also. But regardless of his job, coming back to the story right now, सौरभ ने जब मुस्कान को पहली बार देखा था तो उसे इंस्टेंटली पहली नजर में ही मुस्कान से प्यार हो गया था। एंड इस पहली मुलाकात के बाद या फिर पहली मीटिंग के बाद मुस्कान बोल रहा मैं, सौरभ को इतना ज्यादा इंस्टेंट कनेक्शन हो गया था उससे कि वो उससे मुस्कान से बार बार मिलने की कोशिश करता था और अब इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टार्ट होने लगा था। एंड दे बोथ वर इन लव एट दैट टाइम। पर सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए थोड़ा सा एक्सट्रीम था।
वो मुस्कान से डीपली अटैच हो गया था और उस पॉइंट पे वो मुस्कान से दूर रहने की सोच भी नहीं सकता था। तो कुछ टाइम बाद जब उनकी रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया था, तब सौरभ ने और दोनों ने ही एक्चुअली डिसाइड करा कि वो दोनों शादी कर लेंगे। बट बिकॉज दिस वॉज अ लव मैरिज, तो मुस्कान और सौरभ दोनों के ही पेरेंट इस शादी के अगेंस्ट थे। बट उन दोनों ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो दोनों साथ में ही रहेंगे, वो दोनों शादी कर लेंगे। तो इसीलिए सौरभ वॉज जस्ट सो मच इन लव विद मुस्कान, तो इसीलिए मुस्कान से शादी करने के लिए, मुस्कान के साथ रहने के लिए वो वापस मुस्कान के पास इंडिया में आ गया था। एंड दिस वाज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर हिम, क्योंकि दिस जस्ट शोज कि हाउ मच शी मैटर्ड टू हिम, एंड दिस आल्सो शोज दैट हाउ मच ही लव्ड हर। सो या, बोथ ऑफ देम वेंट अगेंस्ट देयर पेरेंट्स एंड उन्होंने 2016 में शादी कर ली थी। एंड फिर वो दोनों साथ में ही मेरठ के एक किराए के कमरे में रहने लगे थे। नाउ शादी के कुछ टाइम बाद तक तो वो दोनों काफी खुश थे, क्योंकि दिस वाज देयर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली लिविंग टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में भी छोटी मोटी नोक-झोंक, छोटी मोटी लड़ाई होने लगी थी, जो कि हर रिलेशनशिप, हर शादी में होता है। सो जो भी ये लड़ाइयाँ थी वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, और सौरभ भी मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए जब भी ये लोग लड़ाई करते थे और थोड़ा टाइम बीत जाता था, तो ये आपस में बात करके सुलह कर लेते थे, मना लेते थे एक दूसरे को, और फिर ये वापस से सेम हैप्पी गो लविंग कपल जैसे रहते थे। लेकिन इन द मिड्स ऑफ दिस, ड्यू टू सौरभ्स वर्क, वो टाइम टाइम पे लंदन वापस जाता रहता था। पर काम की बिजी लाइफ होने के बावजूद उसने कभी मुस्कान को अकेला फील नहीं होने दिया था। वो जितना हो सके उतना टाइम निकाल के उससे मिलने आता था, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। कुछ समय बाद उनका रिलेशन और भी स्ट्रांग हो गया था, एज दे बोथ वर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। और अब मुस्कान और सौरभ एक कंप्लीट फैमिली बन चुके थे। इस दुनिया में अपने बच्चे के आने के बाद सौरभ काफी खुश रहने लगा था। एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद हिज फैमिली, सौरभ गॉट बैक टू हिज वर्क। सो अभी उनकी बच्ची भी हो गई थी, और ये सब कुछ देख के लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान फाइनली अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। दे वर अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग दैट अ पेरेंट वांट, दे वर अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग दैट अ कपल वांट्स। लेकिन उनकी जिंदगी की ये खुशी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि अब डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है और बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन अब उनके बीच में झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे थे। एज आई मेंशन प्रीवियसली कि ये चीज क्लियर नहीं थी कि सौरभ एक्चुअली में काम क्या करता था, एंड बिकॉज ही मस्ट हैव सेड दिस थिंग कि वो एक नेवी ऑफिसर है, इसीलिए मे बी मुस्कान को भी ये बात ही पता थी कि वो एक नेवी ऑफिसर ही है। सो एज पर आर्टिकल्स एंड सौरभ्स फ्रेंड, सौरभ एक नेवी ऑफिसर नहीं था। ये बात मुस्कान को बाद में पता चल गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट और झगड़े काफी ज्यादा इंटेंस होने लगे थे। सो दैट इज व्हाट वाज सेड बिफोर। लेकिन अब फाइनली हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई है कि सौरभ सच में क्या काम करता था। वो पहले नेवी ऑफिसर ही था, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से उसका ये काम छूट गया था, और वो एक लंदन में बेकरी में काम करता था, जिसकी वजह से सौरभ और उसकी फैमिली फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे, और ये बात मुस्कान को पता चल गई थी। जब इनकी मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई थी, तो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी। नाउ मुस्कान और सौरभ के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, और इन फाइट्स के चलते हुए मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी फील हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जैसे एक भगवान ने चीज़ दे दी हो उसे, एंड 2019 में उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन आया। मुस्कान को अचानक से एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए ऑप्शन आया था, जो उसके स्कूल के अलुमिनी ने बनाया था, जिसमें वो क्लास 8 तक पढ़ी थी। ये ग्रुप सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट करने और स्कूल टाइम की बातें शेयर करने के लिए बनाया गया था। तो मुस्कान ने जब इस व्हाट्सएप ग्रुप में एंगेज होना स्टार्ट किया, तो एक दिन उसे साहिल शुक्ला दिखा। इट टुक हर सम टाइम बट शी रिकग्नाइज्ड हिम, एंड माइंड यू दिस थिंग कि साहिल शुक्ला वही लड़का था जिसकी मैंने बात स्टार्टिंग में करी थी। सो दे बोथ काइंड ऑफ न्यू ईच अदर, एंड शी रिमेंबर दिस थिंग दैट ही यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल जिसमें मुस्कान भी पढ़ती थी। तो जब साहिल ने पहली बार मुस्कान को मैसेज करा, तो शी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, एंड दिस वाज अ गुड डाइवर्जन फॉर हर अकॉर्डिंग टू हर। सो आफ्टर फाइंडिंग आउट साहिल्स प्रोफाइल, मुस्कान और साहिल ने व्हाट्सएप पे बहुत ही ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया था, और वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट भी हो रहे थे। सो एज आई मेंशन बिफोर कि ये दोनों सेम ही क्लास में थे, सो दैट इज वाई इन दोनों को एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था पहले से। तो इसीलिए व्हाट्सएप पे हो रही इनकी कन्वर्जेशन के साथ साथ मुस्कान स्टार्टेड टू टेक मोर इंटरेस्ट in him
इन साहिल, क्योंकि सौरभ के साथ हो रहे झगड़ों के बीच में साहिल अब उसके लिए एक एस्केप बन चुका था। सो धीरे धीरे मुस्कान साहिल के साथ चैट्स में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी, ये दोनों कॉल करने लगे थे और फिर इन दोनों ने एक मिलने का प्लान बनाया। सो दे बोथ मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, लेकिन पहली मीटिंग के बाद इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या स्पार्क हुआ दैट दे डिसाइडेड टू मीट फ्रीक्वेंटली, और अब ये मीटिंग्स उन दोनों के बीच में रेगुलर होने लगी थी। ये मीटिंग्स अब इन दोनों के लिए ही एक आदत बन चुकी थी और यहीं से मुस्कान ने शादी में होते हुए भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर दिया था। एज यू ऑल नो, मुस्कान के पेरेंट्स, उसके इन लॉज और खुद मुस्कान ये सब मेरठ में ही रहते थे और सौरभ मोस्टली लंदन में ही होता था और मुस्कान अपनी डॉटर के साथ अकेले रहा करती थी। एक तरीके से वो सिंगल पेरेंट थी। सो अगेन साहिल वॉज अ वेरी गुड डिस्ट्रैक्शन फॉर मुस्कान। नाउ मुस्कान एक माँ थी और उसकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो वो अगर चाहती तो अपने पेरेंट्स या फिर अपने इन लॉज के साथ भी रह सकती थी। और ऐसा नहीं था कि उसके इन लॉज और उसके पेरेंट्स ने उसे ये चीज़ ऑफर नहीं करी थी कि तुम हमारे साथ आके रह लो। उसके इन लॉज ने भी कहा था उन्हें, लाइक मुस्कान को कहा था ये चीज़ कि तुम हमारे साथ आके रह लो, हम लोग बच्ची को लाइक ढंग से पालेंगे, राइट। लेकिन मुस्कान ने अपने इन लॉज को ये कहकर मना कर दिया था कि मुझे तुम लोग के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है, और शी जस्ट डिनाइड देयर ऑफर बिकॉज शी फेल्ट अनकंफर्टेबल विद देम। लेकिन जब मुस्कान के खुद के पेरेंट्स ने उसे ये चीज़ ऑफर करी कि बेटा तुम हमारे साथ आके रह लो, बच्ची भी है तुम्हारे साथ, राइट, तो उसने ये कहकर अपने पेरेंट्स को मना कर दिया कि मुझे थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, आई वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने इंसिस्ट करा कि नहीं बेटा हमारे साथ रह लो, बच्ची छोटी है तुम्हारी बच्ची, तो उसने बस ये कह दिया अपने पेरेंट्स से कि अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी या फिर अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मॉम एंड डैड मैं सबसे पहले आप ही को कॉल करूंगी, आप ही से चीज़ें मांगूंगी। लेकिन ये सब सिर्फ मुस्कान का एक बहाना था, क्योंकि असल वजह मुस्कान की अकेले रहने की कुछ और ही थी। दरअसल साहिल के साथ टाइम स्पेंड करते करते मुस्कान भी ड्रग्स कंज्यूम करने लगी थी और उसे भी नशे करने की आदत लग गई थी, और अब वो साहिल के साथ गांजा कंज्यूम करती थी, और ये सब वो अपने पेरेंट्स या इन लॉज के घर पर खुले आम नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसने उनके साथ ना रहने का डिसीजन लिया था, ताकि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी लाइफ जी सके और वो बिना किसी रोक टोक के साहिल से भी मिल सके। नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया, उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से, मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। नाउ जहां तक हम बात कर रहे हैं मुस्कान के इस पॉइंट पे पार्टनर की, साहिल वॉज नेवर अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि शायद से उसमें स्कूलिंग के बाद से ही कुछ ऐसे चेंजेस आ गए थे, बिकॉज ही बिकेम वेरी सुपरस्टिशियस एंड ही बिकेम अ वेरी हार्डकोर गांजा फूकर। इज दैट व्हाट इट सेड? बट या उसका मानना था कि ड्रग्स इंसान को रियलिटी से दूर ले जा सकते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिसअपेयर हो सकते हैं इनका यूज करने से। अपार्ट फ्रॉम इट, साहिल का ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसकी रूम्स के दीवारों पे तांत्रिक सिंबल, शैतान और कुछ क्रीपी से ड्राइंग्स मिली थी, जो क्लियरली उसके ब्लैक मैजिक के लिए ऑब्सेशन को दिखाता है। एज पर हिज नेबर्स, साहिल ज़्यादातर अपने घर में ही रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था और सिर्फ अपनी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए घर से बाहर निकलता था। नाउ इवन दो यहाँ पे ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें मेंशन करी गई थी इस केस में और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी इसी वे में दौड़ रहे हैं, राइट। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड दिस थिंग कि आई डोंट थिंक he was, this is just my opinion again, I don't think he was into black magic. Now in my fair time being alive on this earth, मैं अपने fair share के hippie से मिला हुआ हूँ, and most of them they think that they are reaching for this divine thing or they are reaching for this, I don't know what they are reaching for, but most of them they do also have these kind of images. They feel like that they have connected to some spiritual thing, और अगर उनके माल के बारे में कोई बकवास करेगा तो ये spiritual thing उन लोगों को मार देगी। But मेरे ख्याल से यही चीज़ यहाँ पे साहिल के साथ भी हो रही थी। ऑल ऑफ दीज ड्राइंग्स वर मेड बाय हिम जस्ट बिकॉज ही वॉज अ हिप्पी, बट अगेन दैट इज जस्ट माई ओपिनियन। लेट्स कम बैक टू दिस केस। एनीवे, साहिल का बिहेवियर, साहिल का नेचर चाहे जैसा भी था, चाहे वो हिप्पी था, चाहे वो जैसा भी था, लेकिन मुस्कान के साथ उसका अब इस पॉइंट पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था और इसी वजह से वो अक्सर मुस्कान के घर आया जाया करता था। और ये सब कुछ होते हुए कि साहिल उसके घर में आ रहा है बार बार, ये सब कुछ होते हुए मुस्कान के मकान मालिक ने भी देख लिया था कि
सौरभ की एब्सेंस में एक अनजान लड़का यहाँ पे घंटों घंटों के लिए, कभी कभी तो रात रात के लिए आता है। इसीलिए उन्होंने ये बात सौरभ को बताई थी, जिसके बाद सौरभ और मुस्कान के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस डिस्प्यूट हुआ था। पर क्योंकि सौरभ इस समय पे लंदन में था, तो उसने अपनी सास को कॉल करके कहा, एंड लेट मी कोट यू द वर्ड्स, आप घर जाके एक बार चेक कर लो आपकी बेटी क्या कर रही है। सो मुस्कान की मॉम को भी समझ नहीं आया कि हमारा दामाद क्या बोल रहा है, राइट। तो वो सीधा पहुंच गई मुस्कान के कमरे में, या फिर मुस्कान और सौरभ के कमरे में। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, मुस्कान ने अंदर से सीधा दरवाजा खोलने के लिए साफ मना कर दिया था। उसने अपनी मॉम के पास ये बहाना बनाया कि मेरे जो हस्बैंड है सौरभ जी जो हैं, वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रस्ट करते हैं। ही डज नॉट बिलीव इन मी, और वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही जोर ज़बरदस्ती और बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो मैं दरवाज़ा तो नहीं खोल लूँगी, और आपको और सौरभ को जो मानना है मेरे बारे में वो आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस क्लियरली शोज कि मुस्कान कुछ छुपा रही थी। बट अकॉर्डिंग टू मुस्कान, इतनी इंटेंस लड़ाई के बावजूद भी अपेरेंटली नेक्स्ट डे सौरभ और मुस्कान के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, एंड दे बोथ वर बैक टुगेदर ऑन स्पीकिंग टर्म्स। लेकिन जब ये फाइट हुई थी, जब ये लोग वापस आ गए थे, तो आई थिंक सो साहिल को थोड़ा सा डर लग गया था उसे। सो इस इंसिडेंट के बाद साहिल ने मुस्कान को एक अजीब सी चीज प्रपोज करी, और वो ये थी कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता था। सो इस इंसिडेंट के बाद साहिल ने मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज करा था, एंड ही वॉज बिहेविंग वेरी रेडिकली। इवन दो मुस्कान ने पहले भी साहिल को ऐसा बिहेव करते हुए देखा था, पर जिस वे में वो अब देख रही थी साहिल को, जिस वे में वो बिहेव कर रहा था, जैसा वो जिटर कर रहा था, वो मुस्कान के लिए भी नॉर्मल नहीं था। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साहिल के बारे में यहाँ पर यह है कि वो अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, बट सैडली हिज मॉम पास अवे, और अब उसकी मदर उसकी जिंदगी में नहीं थी, और अपनी मॉम की बस एक झलक देखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा तरसता था। सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस ओनली वो इतना ज्यादा गांजा का कंजम्पशन में आ गया था, और वो ऑलमोस्ट हमेशा नशे की हालत में ही रहता था, विच कुड ऑल्सो लीड टू हिम हैविंग डिल्यूजन्स। लेकिन मुस्कान इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर फॉर साहिल, जो उसका अपेरेंटली लवर था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, उसने साहिल की इस बात का, इस बिहेवियर का फायदा उठाने की सोची, और उसने साहिल की मॉम के नाम से स्नैपचैट पे एक फेक अकाउंट बनाया, और उस फेक अकाउंट से वो साहिल को मैसेज करने लग गई थी अब। सो मुस्कान बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक साहिल की मॉम बन के उससे स्नैपचैट पर बातें किया करती थी, और उसने साहिल को ये चीज कन्विंस करा दी थी कि साहिल जिस स्नैपचैट यूजर से बात कर रहा है, मतलब उनकी मॉम का नाम था ही वहाँ पे, लेकिन साहिल जिस स्नैपचैट यूजर से बात कर रहा था, उसने उसे ये कन्विंस करा दिया था कि वो उसकी असली मॉम ही है। नाउ आई रियली डोंट नो हाउ अ ग्रोन मैन बिलीव दिस थिंग कि उसकी मरी हुई माँ स्नैपचैट पे उसे मैसेज भेज रही है, राइट, बट स्टिल। और जब मुस्कान को चीज पक्का हो गई थी कि हाँ साहिल अब मेरी हर एक बात मान लेगा अपनी मॉम के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, तब उसने आगे अपना प्लान बढ़ाने की सोची थी। मुस्कान ने साहिल की मॉम बनते हुए फेक अकाउंट से उसे भरोसा दिला दिया था कि मुस्कान ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। बट आफ्टर दिस स्टेटमेंट शी क्रॉस्ड ऑल हर लिमिट्स, एंड उसने साहिल को लिखा कि मुस्कान से शादी करने के लिए तुम्हें उसके पति यानी सौरभ को मारना होगा। एंड हियर वी कैन क्लियरली सी कि मुस्कान कितनी ज्यादा सेल्फिश और मैनिपुलेटिव थी, और अपनी मॉम की बात मानते हुए ही साहिल मुस्कान के पास आया था उसे प्रपोज करने के लिए। नाउ जब साहिल मुस्कान के पास ये प्रपोजल लेकर आया था, तो वो एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह सिंपली सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी और अपनी जिंदगी इसके साथ, साहिल के साथ बिता सकती थी। इस वाली सिचुएशन में क्या होता कि फिर वो तीनों खुश रहते, तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, अगर मुस्कान सौरभ को डिवोर्स दे देती तो उसका नाम खराब हो जाता। सो इसीलिए उसने ऐसा नहीं करा, और साहिल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने अपने ही पति को मारने का प्लान बनाया। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के मर्डर का प्लान बना लिया था, एंड एज पर दैट प्लान 22 फरवरी को मुस्कान हैज ब्रॉट 2 knives वर्थ ₹800, एंड ड्यूरिंग दिस परचेज उसने शॉपकीपर से कहा कि वो इस नाइफ को चिकन काटने के लिए खरीद रही थी। एंड आफ्टर परचेजिंग द नाइफ वो एक डॉक्टर के पास भी गई, जहां उसने एंग्जाइटी का झूठा बहाना बना के डॉक्टर से दवाइयां ले ली थी। उनका प्लान ये था कि ये दवाइयां वो सौरभ के खाने में मिला देंगे, ताकि जब वो गहरी नींद में हो तब उसे आसानी से वो लोग मार सकें। सो अपना सारा सामान खरीदने के बाद और डॉक्टर से ये ड्रग लेने के बाद, मेडिकल ड्रग लेने के बाद, ऑन 25 फेब मुस्कान ने अपना पहला अटेम्प्ट करा था अपने ही पति को मारने का। लेकिन
उसका ये पहला प्लान काम नहीं करा था। मुस्कान ने जो ये मेडिकल ड्रग था जो वो डॉक्टर से लेके आई थी, उसे उसने सौरभ की ड्रिंक में मिला दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली सौरभ ने उस दिन वो ड्रिंक पी ही नहीं, और उसी वजह से उसकी पहली बार जो उन्होंने अटेम्प्ट करा था उसमें जान बच गई थी। नाउ अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो इसी बात से डर जाता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने पहला अटेम्प्ट करा किसी आदमी को मारने का। लेकिन मुस्कान उन लोगों में से नहीं थी और उसने इतने जल्दी हार नहीं मानी। फिर उसने दोबारा कोशिश करी थी। ऑन 3 मार्च सौरभ की मॉम रेनू देवी ने उसके लिए लौकी का कोफ्ता बनाया था और ये डिश लेकर सौरभ अपने घर पे वापस लौटा था जहां वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। एंड देन ड्यूरिंग द डिनर मुस्कान ने इस सब्जी में वही मेडिकल ड्रग दोबारा मिला दिया था। एंड सैडली इस बारी सौरभ ने इस खाने को खा लिया था और खाना खाने के सीधा बाद उसे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आई थी, विच वॉज द यूज और विच वॉज द पर्पस ऑफ दिस मेडिकल ड्रग दैट शी बॉट। और जैसे ही सौरभ सोने चले गया था, व्हेन ही वाज स्लीपिंग साउंडली, तब उसने साहिल को अपने घर बुलाया और वो दोनों सौरभ के कमरे में गए और वहां पर सबसे पहले मुस्कान ने चाकू से अपने ही पति पर बहुत बार वार करा था। ना कितने बार उसने वार करा था सौरभ पे, इस बात की एग्जैक्ट डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये पक्का हमें पता है कि सौरभ बोल रहा हूँ सॉरी, मुस्कान के बाद साहिल ने सौरभ पर वार करा था और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े करे थे। दैट इज इनह्यूमन। ये एक ऐसा आदमी था जिसके साथ तुमने लव मैरिज करी थी अपने घर वालों से लड़के। ये आदमी तुम्हारे लिए बाहर देश में रहकर पैसे कमाता था और इसी आदमी के साथ तुम्हारा एक बच्चा भी था। सो डिसरिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट, तुम सिर्फ साहिल जैसे एक आदमी के लिए तुमने अपना पति मार दिया। दैट इज बियॉन्ड मी एंड मुझे जेन्युइनली ऐसे लोगों का दिमाग समझ नहीं आता है। नाउ एज इफ दिस वाजंट क्रूल इनफ, इसके बाद साहिल ने और भी ज्यादा इनह्यूमन चीज करी। यहाँ पे उसने सौरभ की बॉडी से उसका सर और उसका रिस्ट को अलग करा था और वो इन दोनों बॉडी पार्ट्स को अपने साथ अपने घर ले गया था। एंड हेयर इफ यू गाइज रिमेंबर कि उसके घर में कैसी ओकल्ट चीजें थी, कैसी ब्लैक मैजिक वाली चीजें थी, which again I don't believe that he was truly a believer of black magic, but क्या पता he was in a psyche, right? तो मे बी इस वजह से वो ये दोनों बॉडी पार्ट अपने साथ अपने घर लेकर गया था। But then again he was in such a psyche कि उसको पता नहीं क्या हुआ और वो ये बॉडी पार्ट अपने घर ले जाने के बाद वापस मुस्कान के घर ले आया। Now मुस्कान और साहिल दोनों इस टाइम पे पैनिक स्टेट में होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो इसके बाद उनका सबसे पहला प्लान ये था कि वो लोग सौरभ की बॉडी को मल्टीपल पार्ट में काट कर उसे पॉलिथीन में डालकर कहीं सुनसान जगह पे फेंक देंगे। जस्ट लाइक इन मूवीज टू डिले द सर्च, जस्ट लाइक इन टीवी सीरीज टू डिले दिस रिसर्च। पर फिर बाद में उन लोगों ने प्लान चेंज कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोगों को, उनके जितने भी नेबर्स थे, उनको शक हो जाएगा अगर बार बार ये दोनों अपने घर से अंदर बाहर करते रहेंगे तो। So they made a new plan and as per it उन्होंने एक बड़ा सा ब्लू ड्रम खरीदा था जिसमें यूजुअली लोग घरों में सामान स्टोर करते हैं या पानी स्टोर करते हैं। आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ ड्रम्स समवेयर। अपार्ट फ्रॉम द ड्रम उन्होंने लोकल मार्केट से सीमेंट भी खरीदा था और उसे लेकर मुस्कान के घर पर आ गए थे वो लोग और वहां आके उन्होंने सौरभ की बॉडी के अगेन, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, 15 पीसेस को एक एक करके उस सीमेंट भरे ड्रम में डाल दिया था। एंड इन दिस वे दे फुल्ली पैक्ड हिज बॉडी इनटू दैट ड्रम। दिस इंसिडेंट, दिस होल एक्ट इज जस्ट सो हॉरिफाइंग फॉर अ इंडिविजुअल। कोई नॉर्मल आदमी, हम और तुम लोग ये चीज करने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद और सौरभ की बॉडी को पैक करने के बाद तुम लोग को ये लग रहा होगा कि ये दोनों अब बहुत ज़्यादा डरने वाली स्टेट में होंगे, राइट? इन्होंने इतना बड़ा क्राइम कमिट करा था यहाँ पर, भगवान से तो डर रहे होंगे ये लोग, तो ये दोनों छुपने की कोशिश कर रहे होंगे और इन दोनों को ये डर होगा कि कहीं पुलिस हमें ना पकड़ ले। लेकिन इन दोनों के अंदर से इंसानियत इस पॉइंट पर मिट चुकी थी और ये दोनों बिल्कुल ही बेरहम हो चुके थे। अब लाइक सीरियसली इस पॉइंट पर मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद ये दोनों 5 मार्च को शिमला एक ट्रिप पे चले गए थे। ड्यूरिंग द ट्रिप मुस्कान ने सौरभ के फोन को अपने पास ही लिया था एंड देन उसने 6 मार्च को सौरभ की सिस्टर चिंकी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए पूछा कि वो लोग होली पर मेरठ में ही रहेंगे या नहीं, एंड शी सेड यस। आफ्टर दिस मुस्कान, जो कि सौरभ बन के बात कर रही थी, उसने लिखा कि वो अभी बाहर है और होली के बाद ही वो वापस आ पाएगा। इन द मिडस्ट ऑफ दिस जब चिंकी ने सौरभ से पूछा कि ट्रिप पर वो अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके गया, सो इन रिस्पॉन्स टू दिस मुस्कान ने सौरभ के फोन से रिप्लाई करा कि हम जहां पर आए हैं वहां का टेम्परेचर -10 डिग्री है
और उनकी बेटी यहाँ बीमार पड़ जाती, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ लेकर नहीं आए। नाउ मुस्कान अभी भी प्रिटेंड कर रही थी कि वो सौरभ है एंड शी वाज एक्सचेंजिंग होली विशेस। इसके थोड़े टाइम बाद चिंकी ने दोबारा व्हाट्सएप पे पूछा कि सौरभ कब आएगा, बट मुस्कान बीइंग सौरभ रिप्लाइड, बता दूंगा। दिस पार्ट वाज सो सैड एज बेचारी चिंकी जानती भी नहीं थी कि टिल दिस पॉइंट उसका भाई इस दुनिया में था ही नहीं। लेटर ऑन चिंकी ऑल्सो मेड मैनी व्हाट्सएप कॉल्स सौरभ, बट नन ऑफ देम वर पिक्ड एज सौरभ तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। सो अपनी पूरी छुट्टी मनाने के बाद और ये दोनों के घूमने के बाद तुम लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी इन दोनों की घूमते हुए, और अगर नहीं देखी तो ये रही इन दोनों की वीडियो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों घूम रहे थे, पूरा अपना होली वगैरह मना के आए, सौरभ को दफनाने के बाद वो भी। लेकिन जब ये लोग वापस मेरठ आए तो आउट ऑफ नोवेयर मुस्कान ने अपनी मॉम को कॉल करा और फिर वही सब कुछ हुआ जो मैं तुम्हें इस वीडियो के इंट्रो में बताया था। नाउ एट दिस पॉइंट अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आई एम राइटिंग दिस वीडियो ऑन 22 मार्च। तो 22 मार्च तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन्होंने मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि सौरभ के पेरेंट्स ने उसके सामने, मुस्कान के सामने उसके हस्बैंड का कत्ल करा था। बट दिस वॉज हार्ड फॉर देम टू बिलीव। और जब मुस्कान की मॉम को इस बात से थोड़ा सा अजीब सा लगा तो उन्होंने मुस्कान से पूछा कि अगर सच में उन्होंने तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने मार दिया था तो तुम बड़ा चिल्लाए क्यों नहीं, और अगर तुम चिल्लाई थी तो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग वहां पे आए क्यों नहीं। जिसके रिप्लाई में मुस्कान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, बिकॉज शी वाज लाइंग। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्कान के डैड इंस्टेड ऑफ हाइडिंग दिस थिंग फ्रॉम पीपल, इंस्टेड ऑफ सेविंग हिज ओन डॉटर, उन्होंने मुस्कान से बोला कि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वहां पे सब कुछ सच सच बता देना उन लोग को। सो मुस्कान डैड, मुस्कान मॉम एंड मुस्कान, ये लोग अब पुलिस स्टेशन जा रहे थे और पुलिस स्टेशन पहुंचने तक मुस्कान ये चीज डिनाई करी थी कि उसने ही सौरभ को मारा है। लेकिन पुलिस स्टेशन जाते ही पता नहीं क्या हुआ मुस्कान को, उसे शायद से डर लग गया होगा या फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची, शी एडमिटेड टू एवरी सिंगल थिंग दैट शी डिड। और वहां जाकर ही जो हमारे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है ये मुस्कान की तरफ से ही है, तो वहां जाकर ही उसने सारा का सारा सच कबूल कर लिया था कि उसने और साहिल ने मिलकर ही अपने पति को, सौरभ को मारा था। एंड दिस इज वेयर आई विल स्टॉप विद दिस केस फॉर नाउ। अभी के लिए ये केस यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल ही रही है अभी। और नॉर्मली हम लोगों ने ऐसे केसेस में देखा होता है कि जितने भी ऐसे मर्डर वाले केसेस होते हैं राइट, उनके बारे में बहुत ज़्यादा अप्रोर होता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनके लिए बहुत सारे लेट्स से कैंडल मार्चेस करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा जाता है। पर पता नहीं क्यों इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मे बी इट्स बिकॉज ही इज अ गाय और मे बी आई डोंट नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीपल आर बीइंग sexist or something, but I'm just saying कि इस केस में genuinely ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। There is not a lot of support, mostly जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ मीम्स ही बन रहे हैं इस केस के बारे में, which is very disheartening to be honest, but yeah this is very sad क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सौरभ के बारे में है, मुस्कान के पेरेंट्स के थ्रू और सौरभ के पेरेंट्स के थ्रू भी और सौरभ के दोस्तों के थ्रू भी, he did genuinely seem like a very nice guy. He seemed like a very good father जो अपनी बच्ची के लिए इतने दूर से आया था। See there is one more clip of him that he was just enjoying, उसकी बेटी का जो बर्थडे था अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ वो enjoy कर रहा था इतने दूर से आके यहाँ पे। Also the first time that he came for a long time here, बहुत ज़्यादा महीने के लिए जब वो यहाँ आया था तो वो मुस्कान के लिए था क्योंकि वो मुस्कान को प्यार करता था। He treated मुस्कान's parents also very nicely and अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ तो वो अच्छा था ही। So this is actually very sad कि उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करा जा रहा है जबकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। बट दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि इस केस में मेरे को लगता है कि मैं शायद से एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं तुम लोग को पोस्ट जो मेरे ये होते हैं यूट्यूब के पोस्ट होते हैं उसमें बता दूंगा इस केस के बारे में, क्योंकि इस केस में अब एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ हो रही है। सी फर्स्टली जब इस केस में सब कुछ डिस्कवर हो गया था तब एवरीथिंग वाज ब्लैक एंड वाइट। मुस्कान बीवी ने अपने प्रेमी की वजह से या फिर अपने प्रेमी के साथ भागने की वजह से अपने ही पति को मार दिया, वो उस प्रेमी की वजह से जिसके साथ वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। शी वाज मैनिपुलेटिव, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट। लेकिन जब से ये केस लोगों के सामने आया है तब से बहुत सारे इंटरनली लोग जो इस केस से रिलेटेड हैं, सो मुस्कान के पेरेंट्स और सौरभ के पेरेंट्स, वो लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। एंड अभी तक ये चीज़ प्रूव ही नहीं है, अभी तक ये चीज़ का कोई फैक्चुअल कंफर्मेशन नहीं मिला है, प्रूव ही नहीं फैक्चुअल कंफर्मेशन नहीं मिला है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सो इसीलिए आई डोंट वांट टू गिव माय ओन 2 सेंस ओवर हियर, क्योंकि जब सब कुछ चीज़ें कोर्ट में प्रूव हो जाएंगी तब ही मैं इस केस के ऊपर एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा या फिर और एल्स आई विल पोस्ट इट ऑन माय यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में। बट विद दैट अभी के लिए ये केस, सौरभ राजपूत का केस,
यहीं पे समाप्त होता है गाइस। बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वही बनाते हैं। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर loved ones very close to you guys and I will see you very very soon. Bye bye.